नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। पिछले दिनों से कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अन्नदाताओं के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। तो वहीं धान खरीदी केंद्रों पर उचित व्यवस्था न होने से धान भी भीग रहा है। सरकार के सामने धान को सुरक्षित रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। तो वहीं बेमौसम बारिश फसलों को भी नुकसान पहुंचा रही है। बड़े पैमाने पर धान की फसल को क्षति पहुंची है। प्रकृति की मार झेलने को विवश किसानों के सामने जीवन यापन का संकट गहरा गया है। लाचार किसान किस्मत का रोना रो रहे हैं। किसानों का कहना है कि कर्ज लेकर खेती की थी और अब फसल ही बर्बाद हो गई है, तो आखिर कर्ज कैसे चुकता कर पाएंगे। हालांकि इन सभी के बीच सरकार से मांग की जा रही है कि जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए। और मिजाई के इस सत्र किसानों के लिए आफत बना हुआ है। लगातार तीसरी बार पानी गिरने से किसानों को काफ़ी परेशानी तथा आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है और खेत में भी यही हाल है। किसानों का फसल पूरी तरह भीग चुका है, बोरे भीग चुके हैं। धान खरीदी केंद्रों में देखने को मिला है जहां धान का स्टैक बना हुआ है, जो तारपोलिन ढका गया था वह तूफान से उड़ गया और बारिश से तरबतर होकर भीग गया है। इस तरह देखा जाए तो काफी नुकसान दिखाई दे रहा है। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द मुआवजा दें, इसका अच्छे से सर्वे कराएं ताकि किसानों को कुछ राहत मिल सके। कल 28 तारीख को जो बारिश हुई है और 29 तारीख को, जिसमें रबी फसल के बहुत सारे फसल खराब हुए हैं, इसके साथ में किसानों के जो धान हैं वो भी खराब हुए हैं और जो सरकार के द्वारा धान खरीदी गई है उसमें कवर किया नहीं गया है और आने वाले समय में बहुत खराब होने की संभावना है, सड़ने की संभावना है। पिछले समय सरकार के द्वारा सर्वे कराया गया था, लेकिन उसकी क्षतिपूर्ति किसानों को राशि आज भी नहीं मिली है। तत्काल सर्वे कराया जाना आवश्यक है। रबी फसल जो खराब कितना हुए हैं उसका आकलन होना चाहिए और धान के जो खुले में पड़े हुए हैं उसके भी आकलन करने की आवश्यकता है। साथ ही उसकी भरपाई कैसे संभव हो, सरकार को तत्काल रिपोर्ट बनानी चाहिए। बारिश से तो नुकसान तो जरूर है। रबी का फसल जो लोग सोइंग कर रहे हैं उसको लेट हो जाएगा और जहाँ जहाँ ओलावृष्टि हुई है वहाँ जो वेजिटेबल की खेती करते हैं, रबी का जो सोइंग पहले से कर चुके हैं, उन किसानों को भी क्षति है। जो हमारे संग्रहण केंद्रों में धान आ गया है वहाँ भी कुछ भीगने की शिकायत है। हमने सारे जिलों के कलेक्टरों को और विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी सारे कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव से कहा गया है कि सारी मॉनिटरिंग करें और क्षति का आकलन करें, फिर किस तरीके से हम कैसे मदद कर सकते हैं उसको आने वाले समय में हम लोग किसानों के साथ करेंगे, मदद करेंगे। तो हाल ही के दिनों की यदि बात करी जाए तो छत्तीसगढ़ में कई ऐसे जिले हैं जहां लगातार तेज बारिश का दौर जारी है, यहां तक कि ओलावृष्टि का भी दौर जारी है। वैसे में यदि किसानों की बात करें या अन्नदाताओं की बात करें तो अन्नदाताओं के माथे पर चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि जो फसलें हैं वो उनका तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो धान खरीदी केंद्रों में रखा हुआ है वो भी भीग रहा है। अब ऐसे में किसान सिर्फ प्रदेश सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की उम्मीद लगा रहे हैं। साथ ही साथ तमाम परेशानियां भी किसान भाइयों के सामने खड़ी हो रही हैं। आखिर क्या है वो परेशानियां और कैसे होगा उसका निदान, जानने के लिए सीधे चलेंगे रायपुर की ओर। कुलेश्वर हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। कुलेश्वर, यदि वर्तमान दौर की हम बात कर लें तो देखा गया कि छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का दौर जारी है और खरीदी केंद्रों की यदि बात कर ली जाए तो खरीदी केंद्रों के हाल बेहाल हैं। देखिए, बिल्कुल सुनील, बताना चाहूंगा कि बेमौसम बारिश तो हुआ है, लेकिन मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट कर दिया था कि राजधानी में मौसम का मिजाज बदल सकता है और कई जगह जो है बारिश हो सकती है, ओलावृष्टि भी हो सकता है।
बावजूद इसके सरकार ने कोई भी व्यापक तैयारी जो होना चाहिए था वो तैयारी नहीं की। आपको बता दें कि धान खरीदी केंद्र जो खरीदी केंद्र है वहां पे कैप कवर पूरी तरीके से धान को नहीं ढका गया। साथ ही अगर हम बात करें जो किसानों का धान है जो कटकर खेत में रखाए हुए थे वो भी काफी मात्रा में जो है भीग गए हैं, वो नुकसान हो गया। तो कुल मिलाकर एक बड़ा नुकसान जो है सरकार और किसान दोनों को होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभी निर्देश दिए हैं, कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि जहां भी जो नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराया जाए, उसमें क्षतिपूर्ति जो भी है वो किसानों को दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जब मौसम विभाग ने जब अलर्ट कर दिया था 2 दिन पहले, तो सरकार को भी व्यवस्था जो है वो दुरुस्त करना चाहिए था। क्योंकि हम अगर बात करें तो आज हम 2 से 3 धान खरीदी केंद्र गए थे, वहां पे व्यवस्था जो है वो व्यापक नहीं दिखी। कैप कवर भी जो थे वो पूरे फटे हुए थे, जिसके कारण जो पानी है अंदर घुस रहा था और धान में जा रहा था, धान भीग रहे थे। साथ ही सरकार ने जब धान खरीदी 1 दिसंबर से जब शुरू की थी, उसके पहले ही सरकार ने कहा था कि हम जो है धान को रख रखाव के लिए पाटा बनवाएंगे सीमेंट का, लेकिन वो भी वहां पे नहीं दिखा गया। जमीन पूरे जो है वो जमीन में ही धान जो है पूरे तरीके से जमीन में ही पड़े थे। रायपुर की अगर हम बात करें तो रायपुर में 125 जो है धान खरीदी केंद्र है और ऐसे में तमाम जो धान है वो पानी में भीग गया। आपको बता दूं कि 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। कल देर रात से राजधानी रायपुर में बारिश हो रही है, अभी भी जो है बूंदाबांदी। बिल्कुल कुलेश्वर, ये तो माना जा सकता है कि तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। जैसा कि आपने यहाँ पर जिक्र किया कि आप खुद कई धान खरीदी केंद्र गए थे जहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं थी। अब सवाल ये सामने आ रहा है कुलेश्वर, यदि अचानक से बारिश हो जाए तो एक अलग बात है कि चलिए मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी नहीं किया, लेकिन सरकार को पहले ही अलर्ट जारी किया गया था। और कुलेश्वर ये पहली दफा नहीं है, इसके पहले भी यदि हर सीजन की हम बात कर लें, बारिश के सीजन में हमेशा से यही तस्वीरें सामने आती हैं, जो धान खरीदा जाता है वो धान खराब हो जाता है। आखिर सरकार पर्याप्त और बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं उपलब्ध करा रही है? देखिए सुनील, ये बेमौसम जो बारिश है इस साल ये तीसरा बार है, ये तीसरी बार की जो बारिश है इसमें। और अभी जो ये बारिश हुई है काफी तेज बारिश थी, है ओलावृष्टि भी हुआ है। मैंने कहा कि सरकार हमेशा दावे और वादे करती है कि इस समय कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, रख रखाव में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, करोड़ों रुपए का बजट भी जो है वो पास होता है। और अभी भी जब धान खरीदी शुरू हुई थी उसके पहले भी सरकार ने कई दौर की बैठक ली थी और धान के रख रखाव, क्योंकि रख रखाव में ही काफी जो सरकार को खर्चा भी आता है और व्यवस्था भी पूरी करनी पड़ती है, और रख रखाव सही ढंग से अगर नहीं होता है तो एक बड़ा नुकसान भी सरकार को होता है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो निश्चित तौर पे करोड़ों का धान जो है वो सड़ा हुआ था। कई ऐसी जो तस्वीर है वो भी हमने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया था। करोड़ों के धान बर्बाद हुए थे, बावजूद उसके सरकार जो है नहीं चेती। वही आलम जो है फिर से अब दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बारिश इतनी तेज हुई है कि सभी धान भीग गए हैं और धान को अब सुखाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि मौसम जो है अभी 2 से 3 दिन ऐसा ही रहेगा। तो कुल मिलाकर बड़ा नुकसान तो हुआ ही है। साथ ही अगर हम किसानों की बात करें तो निश्चित तौर पर किसान के माथे में चिंता की लकीर इसलिए है क्योंकि वो धान को ना बेच पा रहे हैं और ना ही धान को बचा पा रहे हैं, क्योंकि बारिश के कारण अब धान खरीदी भी जो है 1 से 2 दिन शायद बंद करना सरकार को पड़ सकता है। ऐसे में जो किसान जो जिनका जो धान कट चुका था, जो बेचने के लिए तैयार थे, वो खुले में रखे थे, उनका धान ही भीग गए। तो कुल मिलाकर परेशानी तो दोनों को ही है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापक व्यवस्था जो करना चाहिए। हमने जिस तरह से चलिए बिल्कुल कुलेश्वर, आप हमारे साथ बने रहिएगा और आपका कहना भी जायज है कि जो व्यापक और बुनियादी सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो जरूर होनी चाहिए। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सबसे पहले उनसे बातचीत कर लेंगे, उसके बाद एक बार फिर मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ रामविलास साहू जुड़ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान कांग्रेस से। साहू जी, बहुत स्वागत आपका ND24 में। साहू जी, प्रदेश की यदि हम बात कर लें, छत्तीसगढ़ की हम बात कर लें तो ओलावृष्टि और भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। किसानों की बात कर ली जाए, अन्नदाताओं की बात कर ली जाए तो चिंता की लकीरें उनके माथे पर है, क्योंकि जो धान है वो भीग रहा है, साथ ही साथ जो खेतों में इस वक्त फसलें हैं वो भी लगभग खराब हो रही हैं। जी। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी संवेदनशील मुख्यमंत्री है। जैसे अचानक बारिश हुआ, प्राकृतिक आपदा जो हुआ, उसमें तत्काल कलेक्टर को बैठक लेके वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कलेक्टर को निर्देश दिया है कि जहां भी किसानों के फसल क्षति हुआ है, जहां पे सोसाइटियों में धान की नुकसान हुआ है, तत्काल आकलन करके रिपोर्ट दे करके। तो हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ किसान हितैषी है, मजदूर हितैषी, गरीब हितैषी है और तत्काल संज्ञान में लेकर इसमें कलेक्टर रिपोर्ट करने का जानकारी दिया है। रामविलास साहू जी, ये बताइए, खरीदी केंद्रों पर क्या धान जो रखा हुआ है उसको बचा लिया गया है? भीगा नहीं है वो धान? बचा लिया गया, क्योंकि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा हम लोग का वहाँ ये चल रहा है
कि ज्यादा धान बचा लिया जाए, क्योंकि प्राकृतिक आपदा में किसी का नहीं चलता, अचानक आए प्राकृतिक आपदा। नहीं, लेकिन तो ये है अचानक तो आती है प्राकृतिक आपदा, ठीक है, लेकिन हमारी पहले से क्या व्यवस्था रहती है? मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने तो 2 दिन पहले अलर्ट जारी किया हुआ था। चलिए ये भी छोड़ देते हैं, तो ये तो हर वक्त हर सीजन की बात है कि जब भी पानी गिरता है, जब भी बारिश का दौर रहता है, धान खरीदी जो की जाती है धान खरीदी केंद्रों में, वो धान भीग जाती है। ये बेमौसम बारिश है, प्राकृतिक ये बेमौसम बारिश है, और अचानक प्राकृतिक आपदा अलर्ट किया, इसके बाद हम लोग व्यवस्था सब जगह कहीं भी कर दिया गया है। अचानक कहीं ऐसा होगा जो अचानक आंधी और तूफान से कहीं अव्यवस्था हुआ होगा, ओलावृष्टि और अचानक आंधी आया वहाँ, और बाकी जगह हमारी तो व्यवस्था क्या जो सभी जगह किसान है वो सरकार के प्रयासों से संतुष्ट हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी जी, सरकार के प्रयासों का इसमें संज्ञान में लिया हुआ है। सीएम साहब डायरेक्ट जुड़े, सभी मंत्रियों को निर्देश दिया गया है और कलेक्टरों को दिया गया है, और प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं स्वयं फील्ड में हूँ, और फील्ड में जाके इनको सबको निगरानी कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ क्या स्थिति, कहाँ व्यवस्था। तो बाकी जगह सभी जगह संतुष्टिप्रद वहाँ और व्यवस्था रहा। सर, जानेंगे किसानों से भी कोशिश करेंगे बातचीत करने की। फिलहाल श्याम बिहारी जायसवाल जुड़ चुके हैं, विपक्ष का पक्ष रखेंगे। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी किसान मोर्चा के। जायसवाल जी, स्वागत है आपका N24 में। जी जी नमस्कार। जायसवाल जी, एक और यदि हम बात करें खरीदी केंद्रों की, तो धान भीग रहा है, किसानों की जो फसलें हैं उन्हें नुकसान पहुंच रहा है भारी बारिश के बाद। और यदि बात करें यहाँ पर रामविलास साहू जी की, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान कांग्रेस से, उनका ये मानना है कि जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, कोशिश लगातार की जा रही है, और जो कोशिश की गई है वो कोशिश दुरुस्त है, जिसके चलते किसान जो है वो संतुष्ट है सरकार की व्यवस्थाओं से। देखिए, रामविलास साहू जी का बात को मैं सुन रहा था, जिस प्रकार से इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में एक बड़ा ही संवेदनशील मुख्यमंत्री के रूप में कहा है, तो निश्चित रूप से मैं इस बात का कोई विरोध नहीं करता। लेकिन जिस प्रकार से हमारे पूरे प्रदेश में आज बारिश हुई है, और सरकार यदि इतना संवेदनशील सरकार है, तो संवेदना दिखाते हुए जो प्रदेश में हजार की संख्या में जो किसानों के मंडियों में धान पानी की वजह से भीग गए, जो धान खरीदी केंद्रों में भीग गए हैं धान, तो उसको बड़ा संवेदना और बड़ा दिल दिखाते हुए उन धान को सरकार जो है समर्थन मूल्य में खरीदी करे और उसके निपटाने की व्यवस्था करे। आज आप जाके देखेंगे तो मंडियों में हो चाहे धान खरीदी केंद्रों में किसान ठिठुर रहा है, भीग रहा है, और अपने धान को बचाने के लिए जैसे युद्ध के मैदान में सैनिक अपनी जान की बाजी लगाता है, इसी प्रकार से अपने मेहनत और पसीना का उगाया हुआ जो फसल है उसको बचाने के लिए किसान जूझ रहा है। मुझे तो बड़ा हंसी भी आता है कि ये किस प्रकार की संवेदना है। अगर यही संवेदना है, यही संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, तो प्रदेश की हालत क्या होगा, इस पर आप जरूर गौर कर सकते हैं। और यही कारण है, इन्हीं संवेदनशीलता की वजह से आज प्रदेश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नकली दवाइयों को खाकर वो जहर पी रहे हैं। और इस प्रकार के जो प्रदेश में आज हालात हैं, किसान की जो बदहाली है उसको सरकार देख नहीं रही है। तो सरकार को तत्काल अविलंब घोषणा करना चाहिए कि जो भीगा हुआ धान है मंडियों में हो चाहे धान खरीदी केंद्रों में, उसको समर्थन मूल्य पर खरीदी करे, और जो बेमौसम बारिश की वजह से फसल खराब हुए हैं उसका तत्काल क्षतिपूर्ति करें। केवल लेकिन जायसवाल जी, यदि सीएम की बात की जाए तो उन्होंने जांच के निर्देश दे दिए हैं, जहां तक जानकारी सामने आ रही है। देखिए, ये जांच का निर्देश देना माननीय मुख्यमंत्री कोई भी हो या कोई भी मंत्री हो, ये तो 2 मिनट का काम है। जांच का आदेश होता ही है, जांच का आदेश देके मुआवजा दिया जाए, कौन सी नया परिपाटी है, ये तो हर चीज में होता ही है। लेकिन एक्चुअल क्या जांच होकर किसानों को 24 घंटा या 48 घंटे के अंदर कोई रिलीफ मिलेगा क्या, रामविलास जी बताए। यदि हाँ, तो हम उसका स्वागत करते हैं, मान जाएंगे कि संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, उनको समर्थन मूल्य का दाम दिला दिया जाए। चलिए ठीक है, साहू जी से इसका जवाब ले लूंगा। साहू जी, एक और आप कह रहे हैं कि संवेदनशील सरकार है, और यदि इतनी ही संवेदना है तो बताइए आखिर मुआवजा कब तक मिल जाएगा किसानों को? धान बेचने आते हैं, रात को धान नहीं बेचते। आज बेमौसम बारिश जो हुआ है रात में हुआ है, और कहीं भी किसानों के धान नहीं भीगा गया है। हमारी कहीं कहीं जो अचानक ओलावृष्टि और आंधी तूफान का कहीं कोई सोसाइटी में आया होगा, और हमारी समस्त अधिकारी कर्मचारी को निर्देश दिया गया है, और हम लोग स्वयं फील्ड में निकले हुए, ऐसा कहीं कंप्लेन है। श्याम बिहारी जी जायसवाल गलत ये बात बोल रहे हैं कि किसानों का धान भीगा। कहाँ पे किसान का धान किसान तो दिन में धान बेचने आते हैं, रात में कौन से किसान धान बेचने आए? किसान धान बेचने के बाद जो धान रहती है वो तो खरीदी केंद्रों में रहता है। हमारे सहयोगी जो कि खुद खरीदी केंद्रों पर गए थे
और उन्होंने खुद निरीक्षण किया है और जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं वो तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि धान की खरीदी केंद्रों में वाकई क्या स्थिति है। सहयोगी कुलेश्वर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि आखिर धान खरीदी केंद्रों की स्थिति क्या है। कुलेश्वर, यदि बात करें, रामविलास साहू जी की प्रदेश अध्यक्ष हैं आप किसान कांग्रेस से, और उनका ये मानना है कि ऐसे बहुत ही अपवाद वाले क्षेत्र होंगे, अपवाद वाले केंद्र होंगे जहां पर धान किसानों का भीग रहा है। सवाल ये सामने आ रहा है कि ओलावृष्टि हुई है, भारी बारिश हुई है, उसके बावजूद भी सरकार को इतना डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है। देखिए सुनील, मैं कुछ ऐसे जिलों का बता सकता हूं जहां पे ओलावृष्टि हुई है। कोरिया जिले में कल जो है ओलावृष्टि हुई है, प्रेमनगर में कल ओलावृष्टि हुई है, कवर्धा में कल ओलावृष्टि हुई है। ऐसे अधिकांश जिले हैं जहां पे ओलावृष्टि हुई है और कहीं ना कहीं निश्चित किसानों के जो फसल है वो बर्बाद हुए हैं। खुद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी स्वीकार किया है कि जो संग्रहण केंद्र में, जो खरीदी केंद्र में जो धान रखे हैं उसके बिकने की शिकायत आई है। किसानों की रबी की जो फसलें हैं वो खराब हुए हैं। जब प्रदेश के जब कद्दावर मंत्री, कृषि मंत्री भी स्वीकार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर तत्काल जो है इसमें सर्वे की जरूरत है, क्योंकि मैं बताया कि इस साल जो है बेमौसम बारिश का तीसरा बारिश है जो बेमौसम बारिश हुआ है। और जिस तरह से धान बिकने की शिकायत लगातार आ रही है, हम खुद वहां पे गए हुए थे मौके पर हमने देखा कि धान बिक गया। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ छुपाने की बात जैसे रही नहीं। हालांकि सरकार भी जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, मुख्य सचिव को भी निर्देश दिया गया है, खाद्य मंत्री खुद जो है धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण कर रहे हैं। तो बेमौसम बारिश होना था, मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिया था। तो निश्चित तौर पे इसके पहले एक बैठक लेनी चाहिए थी खाद्य विभाग को या खाद्य मंत्री को बैठक लेनी चाहिए थी। धान खरीदी केंद्र में क्या क्या व्यवस्था है, कैप कवर है कि नहीं, जो धान संग्रहण खरीदी केंद्र में पड़े हैं वो धान ढके हुए कि नहीं हुए, ये तमाम बातों को जो है लेकर बैठक करना चाहिए था, चर्चा करना चाहिए था। लेकिन बैठक तब होता है जब बारिश होती है, जब धान बिकने की वीडियो जो है सामने आते हैं, कई जगह से शिकायतें आती है, उसके बाद बैठक होती है और उसके बाद निरीक्षण किया जाता है। तो यही बैठक अगर पहले कर दी जाती 2 दिन पहले जब मौसम विभाग ने अलर्ट किया तो आज ये स्थिति नहीं बनती। चलिए बिल्कुल कुलेश्वर, संवा आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बने रहिएगा हमारे साथ। साहू जी से इसका जवाब ले लूंगा। साहू जी, अब तो कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की बात करें तो उनका बयान भी सामने आया, वो खुद ये मान रहे हैं कि जो ओलावृष्टि हुई है उससे धान भीगा है। जी नहीं, आपको बता देता हूँ भैया जी कि ये अचानक आए आंधी और तूफान और बारिश। आप कितने भी ढक लो बारदाना और तालपत्री को, जब आंधी और तूफान जब आता है ना सबको उड़ा के ले जाते हैं। हमारी व्यवस्था सभी जगह दुरुस्त था और बेमौसम बारिश और आंधी तूफान जो ओलावृष्टि हुआ है इसके कारण कहीं कहीं क्षति हुआ है, जहाँ पे पूरा प्रदेश में नहीं हुआ है लेकिन कहीं कहीं ज्यादा ओलावृष्टि। उसी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं सर, मैं भी तो उन्हीं क्षेत्रों की बात कर रहा था आपसे। कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं? जहां पर अतिवृष्टि हुई है, जहां पर ओलावृष्टि हुई है, आप मान रहे हैं ना? अब इसके पहले तो आप नहीं मान रहे थे कि ऐसी स्थिति भी बनी हुई है। नहीं मान रहा हूँ, कहीं कहीं हुआ है। मैं बोला मैं तो फ्रीडम हूँ, अभी भी फ्रीडम हूँ। अभी सभी जगह ये स्थिति नहीं आए, कहीं कहीं हुआ है जी। कहीं कहीं हुआ है, सभी जगह नहीं हुआ है। मैं तो फ्रीडम हूँ। और ये लोग घर में बैठ के बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथी घर में बैठ के बात करते हैं ना, ग्राउंड लेवल में कहीं कुछ नहीं है। ये लोग तो हल्ला कर रहे थे ना, धान कैसे खरीदेंगे, धान कैसे खरीदी होगा, बारदाने नहीं हो। किसान भाई हमारी संतुष्ट है कांग्रेस की सरकार से, मुख्यमंत्री की जो योजना है। ठीक है सर, ये सब बातें आप कहेंगे कि सरकार से संतुष्ट है और किसान बहुत अच्छे से किसानों की धान खरीदी जा रही है। मैं मान रहा हूं इस बात को कि किसानों की धान खरीदी जा रही है, ऐसा नहीं है कि किसानों की धान नहीं खरीदी जा रही, लेकिन जो व्यवस्था है वो भी दुरुस्त होनी चाहिए। जायसवाल जी, ये बताइए, अब यदि धान की हम बात कर लें तो ये ठीक है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर धान जो है वो भीगा भी है, किसानों को नुकसान भी हुआ है, लेकिन ये तो आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप कितना जमीन पर उतरे हैं? श्याम बिहारी जायसवाल जी, जायसवाल जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, लग रहा है जायसवाल जी से आवाज संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर साहू जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब साहू जी ये बताइए, अब और आखिर सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जा सकते हैं ऐसे किसानों के लिए जिनकी धान तो खैर भीग गई है, लेकिन ऐसे किसान जिनकी फसल आज भी खेतों में खड़ी हुई है, उनके लिए सरकार क्या प्रयास करेगी? नहीं, सरकार तो कलेक्टरों को निर्देश कर दिया गया है कि इनका तत्काल आकलन करिए और रिपोर्ट बताइए, फिर उसमें अपनी सरकार उसमें विचार करेंगे। और छत्तीसगढ़ के जो सरकार है, किसान हितैषी सरकार है, बराबर उसके क्षति का आकलन करके उनको जरूर मुआवजा का व्यवस्था किया जाएगा। ऐसा कहीं भी जानकारी आए तो, अभी तक का कोई जानकारी नहीं आया। हम लोग प्रदेश में घूम रहे हैं, किसानों को धान खरीदी केंद्र में नहीं भीगा है क्योंकि बारिश रात में हुआ है और किसान लोग दिन में धान बेचने आते, किसानों का कहीं क्षति नहीं हुआ है अभी वर्तमान स्थिति में।
चलिए ठीक है सर, मान लेते हैं कि किसानों की क्षति नहीं हुई, ऐसा आपका सोचना है। धरातल की यदि हम बात करें तो क्या बीजेपी किसानों के बीच नहीं पहुंच रही है, सिर्फ बैठे बिठाए आरोप लगाए जा रहे हैं? किसान ही तो इसी है ही नहीं हो, बैठे बैठे लोग आरोप लगाते हैं, न ग्राउंड लेवल में इनका कहीं कुछ जनाधार नहीं है। लोग तो किसान के बीच में जाने की स्थिति नहीं। किसान तो भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों के मुंह में जवाब देते हैं, आपने 15 साल में क्या किया जो आज हमारे बीच में आंसू पोंछने आया है। इतने किसान ऐसे ऐसे होते, 15 साल हमारी सेवा करते, किसान लोग इनके मुंह में जवाब देते, इसलिए लोग फील्ड में जाने की स्थिति में नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोग। चलिए जायसवाल जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जायसवाल जी, आरोप लगाना अलग बात होती है, लेकिन यदि बात करें धरातल की तो क्या आप किसानों के बीच पहुंचे? 15 साल की आप लोगों की सरकार थी, उस दौरान खरीदी केंद्रों की क्या स्थिति थी? कांग्रेस ये जानना चाहती है। देखिए, प्रदेश में जो धान खरीदी का जो एसेट्स है वो विगत 3 सालों में एक भी कोई नया शेड नहीं बना। और रहा सवाल की बात, तो हमारी सरकार 1 महीना पहले धान खरीदी थी। 1 नवंबर से किसान आराम से लाते थे और उसी अनुपात में मिलिंग होती जाती थी और धान का उठाव बराबर होता था। समितियों में धान हमारे समय में धान खराब नहीं हुआ 15 साल में। इनकी 3 साल की सरकार में हजारों टन धान जो है, किसानों की मेहनत की जो कमाई हुई धान है सड़ गया। तो आप लोग के माध्यम से हमने दिखाया भी था, जांच टीम भी हमने गठित किया। धान खरीदी केंद्र क्षेत्र में ही हूँ, किसानों की आवाज आ रही है, आप सुन रहे होंगे जी। तो मतलब आप फील्ड पर ही इस वक्त? सारा जगह धान खरीदी को सरकार ने बंद कर रखा है। धान खरीदी को सरकार ने बंद कर रखा है, ये कहना चाह रहे हैं आप? बारिश की वजह से आज हमारे क्षेत्र में, सरगुजा क्षेत्र में कहीं भी खरीदी नहीं हो रही है। सर, बारिश की वजह से तो धान खरीदी बंद करनी पड़ेगी। जब व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही केंद्रों में धान रखने के लिए, तो आप खुद ये सोचिए कि खरीदी आखिर कैसे होगी। ये बताइए कि जो निरीक्षण किया जाएगा, जो जांच की जाएगी, उसके बाद मुआवजे के कितने आसार देख रहे हैं आप? जी हेलो जायसवाल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी जी। सरकार के द्वारा जांच की जाएगी, आदेश ऐसे दिए गए हैं। मुआवजे के क्या समीकरण देख रहे हैं, कितना मुआवजा मिल पाएगा किसानों को? तो सीधा सीधा कहना ही है, ये तो सदियों से चला आ रहा डायलॉग है कि जांच कराएंगे, जांच के आदेश माननीय मुख्यमंत्री दे दिए, हर बार ही होता है। परंतु जांच 48 घंटे के अंदर हो और जो जिनके किसानों के फसल खराब हुए हैं, जो या तो खलिहान में है या फिर मंडियों में है, जो 1 महीना इन्होंने लेट किया खरीदी का, उसको समर्थन मूल्य पर धान को सरकार खरीदे, हमारा यही मांग है। और जो फसल हुई है खराब, जो रबी की फसल। जी, ऐसी विकट परिस्थितियां जब बीजेपी के शासनकाल में बनती थी, तो क्या 48 घंटे के अंदर मुआवजा मिल जाता था किसानों को? देखिए, हमारे समय में धान खरीदी में 15 साल में ऐसी स्थिति कभी कोई निर्मित नहीं हुई। हम समय से 1 महीना पहले धान खरीदते थे समय पर। इस बार 1 महीना लेट हुआ है और उतना ही किसानों की संख्या बढ़ी है। दिन प्रतिदिन किसान की संख्या बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है। तो और स्वाभाविक है कि जो 90 दिन में, हमारे समय में 100 दिन में जो धान खरीदी होती थी, ये 50 दिन में खरीद रहे हैं। 2 महीना इनका खरीदी का डेट है, उसमें से 8 संडे सैटरडे हर महीना ये निकालते हैं, तो करके 16 दिन तो ऐसे निकल गया। खरीदी मात्र इनका 30 से 35 दिन में होना है। मैं कोई आरोप देखना ये होगा कि आखिर बेमौसम बारिश की जो मार है उससे किसानों को नुकसान हुआ है, उससे उभरने के लिए सरकार क्या प्रयास करेगी। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलेश्वर पांडे लगातार जुड़े हुए हैं। कुलेश्वर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, और यदि सरकार की बात कर ली जाए तो सरकार ने आदेश जरूर दे दिए हैं, लेकिन मुआवजा आखिर कब तक किसानों तक पहुंच जाएगा, और जो निरीक्षण का स्तर है वो आखिर किस तरह से निरीक्षण किया जाएगा? एक तरफ तो धान भीग रही है, दूसरी तरफ ऐसी फसलें भीग रही जो कि इस वक्त खेतों में लगी हुई हैं। देखिए सुनील, अभी जो बीजेपी के नेता कह रहे थे कि 48 घंटे में, तो 48 घंटों में संभव नहीं है कि आकलन करके क्षतिपूर्ति दी जाए। लेकिन निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर निर्देश दिया है, कृषि मंत्री ने भी कहा है कि हम किसानों की मदद करेंगे। तो किसानों को भी उम्मीद है कि हमको क्षतिपूर्ति मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान यहाँ पे सरकार को भी हुआ है और किसानों को हुआ है। किसानों को इसलिए नुकसान हुआ है जो उनके फसल खेत में खड़े थे वो भीग गए हैं, जो कटे हुए धान थे वो भीग गए हैं, और साथ ही सरकार को नुकसान इसलिए हुआ है जो खरीदी केंद्र में जो धान पड़े हुए थे उसमें कैप कवर जो अच्छे से नहीं लगाया गया था, इस कारण धान भीग गए। तो दोनों को ही नुकसान हुए। लेकिन सरकार ने
कहा है कि हम जल्दी सर्वे कराकर जो है इसमें क्षतिपूर्ति किसानों को देंगे और किसानों की हर स्तर तक मदद करेंगे। चूंकि किसान हितैषी भूपेश बघेल की सरकार है तो निश्चित तौर पे आगामी दिनों में सरकार जो भी इनका क्षतिपूर्ति होगा वो किसानों को दे सकती है। तो थोड़ा सा इंतजार यहाँ पे जरूर करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को इससे सबक लेना चाहिए, क्योंकि बारिश ऐसा चीज है कभी भी हो जाती है। जब मौसम विभाग अलर्ट कर रहा है, वो बता रहे हैं कि 2 दिन के अंदर बारिश होने वाली, तो सरकार को सबक लेना चाहिए था और पर्याप्त जो व्यवस्था होना चाहिए था वो व्यवस्था करना चाहिए था। लेकिन सरकार को लगा नहीं कि इतनी तेज बारिश होगी। अब चूंकि बारिश हो गई है तो सरकार भी चिंतित है, किसान चलिए बिल्कुल, अब सरकार भी चिंतित है, किसान भी चिंतित है, और सरकार क्या कदम उठाएगी ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ जुड़ने के लिए कुलेश्वर आपका बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि सरकार ने निर्देश जरूर दे दिए हैं, लेकिन धान बोने के लिए जो एक वरदान होती है, लेकिन धान पकने के बाद अगर फसल पर पानी पड़ जाए तो वो अभिशाप बन जाती है। मौसम की मार ने किसानों के लिए दोहरी आफत जरूर खड़ी कर दी है। बर्बाद हुई फसल से एक दाना भी नहीं निकलेगा तो लागत जो लगी है वो अलग डूब गई है। ऐसे में किसान परेशान नजर आ रहा है, तो वहीं बिन मौसम बारिश ने वैसे भी किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। अब देखना है कि सरकार के द्वारा किसानों के लिए आखिर क्या बुनियादी व्यवस्थाएं की जाएंगी। और इसी के साथ IND स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।